My dear students, today we will discuss our new topic Satyagraha, which is from nationalism in India. भारत में राष्ट्रवाद. Satyagraha was a non-violent method of mass agitation against the oppressor. सत्याग्रह क्या होता है कि एक नॉन वायलेंट मेथड है, एक अहिंसात्मक तरीका होता है जो सब लोग इकट्ठा होके जो दमनकारी हैं, जो ऑप्रेसर होते हैं. हमारे ऑप्रेसर कौन थे इंडिया में? जो ब्रिटिशर्स थे. तो उनके अगेंस्ट ये एक सत्याग्रह किया. ठीक है. द मेथड सजेस्टेड दैट इफ़ द कॉज वाज ट्रू, अगर ये मेथड इसलिए सजेस्ट किया जाता है अगर हमारा कारण सही है, यानी कि हम सही हैं अपनी जगह, तो हमें स्ट्रगल के लिए कोई नहीं रोक सकता. और स्ट्रगल अगर हम करते हैं तो इनजस्टिस के अगेंस्ट करते हैं. इफ़ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस देयर इज़ नो नीड फॉर फिजिकल फोर्स टू फाइट द ओप्रेसर. अगर हम सही हैं तो हमें इनजस्टिस को रोकने के लिए, अन्याय को रोकने के लिए किसी भी ओप्रेसर के ऊपर फिजिकल फोर्स की कोई भी ज़रूरत नहीं है. यानी चुपचाप किसी को भी फिजिकली पनिश नहीं किया करना है उसके अंदर, और चुपचाप अनशन पर बैठ जाना है और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना. तो ये किसकी नीति थी? महात्मा गांधी की. महात्मा गांधी क्या करते थे? चुपचाप अनशन पर बैठ जाते थे, अन्न और जल का त्याग करके, और आमरण अनशन पर वो बैठ जाते थे. तो ये उनका क्या था? नॉन वॉयलेंट मेथड था. ठीक है, जो सत्याग्रह का उनका ये नॉन वायलेंट मेथड था. आइए अब डिस्कस करते हैं उन्होंने कैसे कैसे कौन कौन से सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया और किस तरीके से किया. नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी यूज द सत्याग्रह टेक्निक सक्सेसफुली अगेंस्ट इनजस्टिस इन साउथ अफ्रीका. आपने पहले भी पढ़ा होगा. गांधी जी ने 9th क्लास में मैंने आपको करवाया था कि साउथ अफ्रीका में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था लोगों के साथ, काले और गोरे लोगों के साथ भेदभाव था वहाँ पर बहुत ज़्यादा. तो महात्मा गांधी वहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गए थे साउथ अफ्रीका में. तो वहाँ पर उन्होंने देखा लोगों के साथ इनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. तो उसको दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने और यही जो मेथड है उनका मास नॉन वायलेंट मेथड है वहाँ पर अपनाया, और ये वहाँ पर सक्सेसफुल भी हुआ. इसके बाद हम बात करते हैं 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, और 1916 में उन्होंने भारत में विज़िट किया, जो मैंने पहले अपनी वीडियो में डिस्कस किया है. 1916 में उन्होंने जस्टिस के लिए, यानी कि जो टीनेंट्स जो वहाँ पर फार्मर्स थे चंपारण में, बिहार में, उनके साथ मिलकर यहाँ पर सत्याग्रह किया. उन लोगों को समझाया जो इंडिगो प्लांटेशन के लिए उनको फोर्स किया जाता था, इंडिगो उगाने के लिए फ़ोर्स किया जाता था, जिसकी वजह से इंडिगो प्लांटेशन की वजह से उनकी जो फसलें थी वो बहुत ज़्यादा क्या हो रही थी, उनकी जो फसलों के लिए जो लैंड थी, लैंड क्या हो रही थी उनकी अनफर्टाइल हो रही थी. तो उनकी फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो रही थी, इसलिए जो वहाँ के फार्मर्स थे बहुत ज़्यादा परेशान थे. तो उनके साथ मिलकर महात्मा गांधी ने क्या किया? वहाँ पर सत्याग्रह किया और उनको अपने कॉन्फिडेंस में लेके वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह टेक्निक यूज़ की. फिर वहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया? उनको एक लॉ पास करना पड़ा, एक एक्ट पास करना पड़ा, जो कि किसानों की वेलफेयर के लिए चंपारण में लागू किया गया, जो कि 1918 में लागू किया गया. इसके बाद है He started खेड़ा सत्याग्रह in 1917 in which Gandhi ji asked the people not to pay the taxes due to the failure of crops. 1917 में महात्मा गांधी खेड़ा में गए, गुजरात में. वहाँ पर देखा लोग बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन में थे, वहाँ पर बाढ़ आ गई थी. वहाँ पर बाढ़ के कारण वहाँ की फसलें नष्ट हो गई थी लोगों की. उनके ऊपर टैक्स इम्पोज कर दिए गए थे, टैक्स इतने ज़्यादा थोप दिए गए थे. जब उनके पास उनके खाने के लिए उनके पास फूड भी नहीं था तो वो टैक्स कहाँ से पे कर सकते थे. तो गांधी जी ने लोगों को कहा कि टैक्स पे नहीं करना, और उन्होंने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया. तो 1917 में खेड़ा में सत्याग्रह किया गया, जो कि किसानों द्वारा किया गया था गांधी जी के साथ मिलकर. इसके बाद हम अगले पॉइंट की बात करते हैं. अगेन इन 1918 गांधी जी इंटरवेंट द मिल वर्कर्स स्ट्राइक एट अहमदाबाद एंड हेल्प देम टू गेट देयर पे रेज्ड फॉर विच ही हैड स्टार्टेड द फास्ट अनटू डेथ. जो मैंने आपको बताया है कि 1918 में, जो कि गुजरात के अंदर अहमदाबाद में जो सूती मिल हैं, सूती मिलों के जो मज़दूर हैं उनको पे भी टाइम पे नहीं मिलती थी, उनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता था, और उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था.
तो गांधी जी ने सूती मिल के मज़दूरों के साथ मिलकर उनकी हेल्प की और उन्हें प्रोटेस्ट करने के लिए उनको समझाया और उनके साथ मिलकर उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक की। स्ट्राइक जो कि नॉन वायलेंट मेथड था, जो मास एजिटेशन के साथ जो प्रेशर के अगेंस्ट किया गया था। और ये जो था, इसमें उन्होंने जो मज़दूरों की, जो वर्कर्स थे, उनकी पे बढ़ाने के लिए और उन्होंने ये डिमांड की कि उनकी सैलरी बढ़ाई जाए, उनकी पे बढ़ाई जाए। और महात्मा गांधी वहाँ पर लोगों के साथ बैठ गए आमरण अनशन पर, और जब तक कि उन्होंने डेथ नहीं हो जाएगी तब तक वो फास्ट रखेंगे, या तो उनकी बातें मानी जाएं। तो ये थे हमारे सत्याग्रह, जितने भी महात्मा गांधी ने इंडिया में किए थे। इसके अलावा भी बहुत सारी मूवमेंट्स हैं जो जिनके बारे में हम बात करेंगे इंडिया में जो हुई थी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जलियांवाला बाग मैसेकर, यानी कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो था, ये बहुत ही ज़्यादा अन्यायपूर्ण इंसिडेंट था, जो कि आज भी हमारे इंडिया के लोगों के जहन में एक दुख भरा, और जो कि बिल्कुल एक इतनी ज़्यादा दयनीय कंडीशन थी, इतनी ज़्यादा लोगों के अंदर फीलिंग ऐसी हो गई थी कि इतने डर गए थे लोग बिल्कुल। और इंडियंस को डराने के लिए यही मूवमेंट की गई थी। किन्होंने की थी? ये ब्रिटिशर्स ने। जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 के दिन, वैसाखी वाले दिन, लोगों ने वहाँ पर क्या हुए, ये किसके अगेंस्ट, यानी कि रोलेट एक्ट जो इंडिया में हुआ था 1919 में पास किया गया था। इसमें क्या था, अरेस्ट, इनमें लोगों को अरेस्ट किया गया था। अरेस्टेड पीपल फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल। किसी भी केस के, बिना केस दर्ज किए, बिना किसी कारण के उनको 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाता था, जिस कारण रोलेट एक्ट के अगेंस्ट लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। रोलेट एक्ट के अकॉर्डिंग वहाँ के जो 2 मेन लीडर्स थे, पंजाब के, अमृतसर के जो 2 मेन लीडर्स थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया, जो कि जिनके नेम थे मिस्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। तो ये जो 2 मुख्य नेता थे, इनको अरेस्ट कर लिया गया, किसके अकॉर्डिंग, रोलेट एक्ट के अकॉर्डिंग, और इनको जेल में बंद कर दिया गया। अब इसके बारे में लोग सोच रहे थे कि इनको क्यों अरेस्ट किया गया, इनको कैसे छुड़वाया जाए, इसके बारे में डिस्कशन करने के लिए और रोलेट एक्ट के अगेंस्ट लोग क्या हुए, कहाँ पर इकट्ठा हुए, जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए। पीपल गैदर्ड इन जलियांवाला बाग ऑन वैसाखी फेयर। वैसाखी वाले दिन जो थे, वहाँ पर जो मेला लगा हुआ था, वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए फॉर प्रोटेस्ट अगेंस्ट रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट के अगेंस्ट वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए कि कैसे उसको रोका जाए और कैसे लोगों पर जो ये अन्याय हो रहे हैं उसको कैसे बंद किया जाए। तो इसके अकॉर्डिंग वहाँ पर जलियांवाला बाग में जो जनरल डायर था, जनरल डायर को वहाँ की कमान दे दी गई थी। जनरल डायर ने क्या किया, वहाँ पर सेना को ले जाकर वहाँ का जो एंट्रेंस गेट था, वो बहुत ही नैरो था और चारों तरफ से उसको घेर लिया गया। और वहाँ पर बच्चे, बूढ़े, औरतें सब वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, क्योंकि उनका मेन फेस्टिवल था पंजाब में, जो कि वैसाखी का दिन था। वहाँ पर सब लोग इकट्ठा हुए और वहाँ पर लोगों पर अंधाधुंध गोलियाँ चला दी। और उनके पास निहत्थे लोग थे वहाँ पर, उनको बिल्कुल भी पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और पंजाब के अंदर उन्होंने मार्शल लॉ लागू कर दिया था। मार्शल लॉ में शूट एंड साइट, जो देखते ही गोली मारने के ऑर्डर थे, जो कि पंजाब के अंदर थे। और जो जलियांवाला बाग था हमारा, वो पंजाब के आउटर पे था। लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। अगर पता होता तो लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा ना होते, तो लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए और उन पर अंधाधुंध गोलियाँ चला दी गई। तो इस प्रकार से वहाँ पर एक कुआं था, कुएं में लोगों ने सोचा कि गोलियों से बचा जाए, और कुएं में उन्होंने छलांग लगा दी। और छलांग लगाने के साथ उन्होंने, जैसे ही उन्होंने कुएं में छलांग लगाई, तो वो एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए और नीचे दबकर लोगों की वैसे भी जान चली गई। तो बहुत सारे सैकड़ों लोग वहाँ पर मारे गए। तो दैट वाज द जलियांवाला बाग मैसेकर, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।